नमस्कारं सर्वेषां छात्राणां स्वागतम् अस्ति। अद्य वयं स्नातकप्रथमवर्षस्य अन्तर्गते द्वितीयप्रश्नपत्रे हितोपदेशनामकग्रन्थस्य अध्ययनं करिष्यामः। नमस्ते विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम मित्र लाभ प्रकरण पढ़ रहे हैं हितोपदेश नामक ग्रंथ का, और हम ये पढ़ चुके थे। अभी तक हमने जो पढ़ा, इति विचिन्त्य पक्षिणः सर्वे जालमादाय उत्पतिताः अनन्तरं च स व्याधः सुदूरात् जालापहरकांस्तान् अवलोक्य पश्चात् धावन् अचिन्तयत्। ये थोड़ा सा गद्य था जो हमारा हो गया था। ऐसा सोचकर सब पक्षी जाल लेकर उड़ चले। इसके पश्चात वह शिकारी बहुत दूर तक उनको जाल ले जाते हुए बहुत दूर तक उनका पीछे पीछे दौड़ता हुआ पीछा करते हुए वह सोचने लगा। अब शिकारी क्या सोचने लगा, इसको आज हम देखते हैं। चलिए। संहतास्तु हरन्त्येते मम जालं विहंगमाः यदा तु विवदिष्यन्ति वशमेष्यन्ति मे तदा। वापस से। संहतास्तु हरन्त्येते मम जालं विहंगमाः यदा तु विवदिष्यन्ति वशमेष्यन्ति मे तदा। तात्पर्य क्या है? संगठित होकर संहतास्तु एते हरन्ति मम जाल, यानी संगठित होकर ये कबूतर मेरे जाल को उड़ा कर ले जा रहे हैं। संगठित होकर समस्त कबूतर संगठित होकर मेरे जाल को लिए जा रहे हैं, उड़ाकर लिए जा रहे हैं। परंतु जब ये परस्पर विवाद करेंगे, परस्परम विवदिष्यन्ति, जब ये परस्पर विवाद करेंगे, झगड़ा करेंगे, तो मेरे वश में अपने आप आ जाएंगे। वशम एष्यन्ति, मेरे वश में आ जाएंगे। ऐसा शिकारी सोच रहा है। उन कबूतरों को जाल उड़ाकर ले जाते हुए जब उसने देखा तो बहुत दूर तक पीछा किया, हाथ में नहीं आया तो मन में सोचने लगा दौड़ता हुआ। क्या सोचने लगा? संहतास्तु हरन्त्येते मम जालम विहंगमाः, पक्षी के लिए विहंगमाः आया। यदा तो विवदिष्यन्ति वशमेष्यन्ति मे तदा। तात्पर्य है संगठित होकर ये कबूतर मेरे जाल को उड़ा कर ले जा रहे हैं, परंतु जब ये परस्पर विवाद करेंगे तो मेरे वश में स्वयं ही आ जाएंगे। ऐसा जो सोच रहा है शिकारी। एते इमे विहंगमाः कपोताः संहताः एकीभूय मम मे जालं पाशं हरन्ति अपहरन्ति तु, किन्तु यदा यस्मिन् काले एते विवदिष्यन्ति परस्परं कलहं करिष्यन्ति तदा तस्मिन् समये ते मम वशम अधीनम एष्यन्ति, अर्थात आगमिष्यन्ति इति भावः। विहंगमाः विहाय सा गच्छन्ति इति ये ते विहायस। विहंगमाः विहायस प्लस गम प्लस खच प्रत्यय। हरन्ति हरि धातु परस्मैपदी, हरि धातु हरन्ति, हरि धातु परस्मैपदी, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है हरन्ति। संहताः सम उपसर्ग हन धातु और कृत प्रत्यय संहताः। विवदिष्यन्ति वि उपसर्ग वद धातु लिट लकार, और लिट लकार में प्रथम पुरुष बहुवचन। एष्यन्ति आ प्लस इण प्लस लिट लकार एष्यन्ति, ये हो गया। आगे देखिए। ततस्तेषु चक्षुर विषयातिक्रांतेषु पक्षिषु सव्याधो निवृत्तः अथ लुब्धकं निवृत्तं दृष्ट्वा कपोताः ऊचुः किमिदानीं कर्तुमिच्छितं चित्रग्रीव उवाच। ये छोटा सा सबसे पहले गद्य है जिसको हमने देखा। वापस से देखते हैं। ततस्तेषु चक्षुर विषयातिक्रांतेषु पक्षिषु सव्याधो निवृत्तः।
जब उसकी आँखों से ओझल हो जाने पर वह शिकारी लौट गया, तब उन पक्षियों के आँखों से ओझल हो जाने पर, इसके पश्चात उस शिकारी की आँखों से ओझल हो जाने पर वह शिकारी वहाँ से निवृत्त लौट गया। तब उस शिकारी को लौटते देखकर कबूतर बोले, ये यहाँ पर बात बताइए। कबूतर बोले, इसके लिए यहाँ पर है सव्याधो निवृत्त है तो हो गया, अथ लुब्धकम निवृत्तम दृष्ट्वा। इसके पश्चात उस लोभी शिकारी को निवृत्तम दृष्ट्वा लौटते हुए देखकर कपोताः ऊचुः, कबूतर बोले, क्या बोले, किम इदानीं कर्तुम उचितम, इस समय क्या करना उचित है, अब हमें क्या करना चाहिए। चित्रग्रीव उवाच, तो चित्रग्रीव कबूतरों के राजा ने कहा, चित्रग्रीव ने कहा। तब उसके आँखों से ओझल हो जाने पर शिकारी लौट गया। तब उस शिकारी को लौटते देखकर कबूतर बोले, अब क्या करना उचित है। तो चित्रग्रीव जी बोले, क्या बोले, अच्छा सबसे पहले चक्षु विषयातिक्रांतेषु, इसका होगा चक्षुषः विषयः तम अतिक्रांता तेषु भावे सप्तमी। फिर अतिक्रांतः, अति उपसर्ग क्रम धातु कृत प्रत्यय, निवृत्तः नि उपसर्ग वृत धातु कृत प्रत्यय, फिर वाच उवाच वच धातु लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, तो इसका हो जाएगा उवाच। चलिए अब अगला श्लोक। माता मित्रम पिता चेति स्वभावात् तृतीयं हितं कार्य कारण तश्चान्ये भवन्ति हितबंधु बुद्धयः। वापस से देखें, माता मित्रम पिता चेति, माता मित्रम पिता चेति स्वभावात् तृतीयं हितं, माता मित्रम पिता चेति स्वभावात् तृतीयं हितं कार्य कारणतश्चान्ये भवन्ति हित बुद्धयः। तात्पर्य क्या होता है, माता मित्र और जो पिता, ये तीनों स्वभाव से ही मनुष्य के हितैषी होते हैं। अन्य लोग तो कार्य कारण के यानी स्वार्थ से हितैषी होते हैं, ये निस्वार्थ हितैषी होते हैं मनुष्य के, जबकि और दूसरे लोग तो कार्य कारण का मतलब है स्वार्थ के कारण मनुष्य के हितैषी बनते हैं। वापस से देखेंगे, माता मित्रम पिता चेति स्वभावात् तृतीयं हितं कार्य कारणतश्चा अन्ये भवन्ति हितु बुद्धयः। तात्पर्य क्या है, माता, जननी, मित्र, सखा और पिता जनक तीनों स्वभाव से ही हितकारी होते हैं, किंतु अन्य लोग, दूसरे लोग तो कार्य कारण से अर्थात स्वार्थ के कारण से मनुष्य के हितैषी होते हैं। यानी माता मित्र पिता तो निस्वार्थ हितैषी होते हैं, बाकी अन्य दूसरे लोग जो हितैषी होते हैं वो किसी स्वार्थ से मनुष्य के हितकारक बनते हैं। देखिए यहाँ पर माता जननी मित्रम सुहृद पिता जनकम चेति तृतीयम का यहाँ पर स्वभावात् प्रकृत्या हितं मंगलादायकं भवति, अन्ये इतरे जनाश्च कार्यकारणतश्च का मतलब क्या हुआ, स्वार्थ कारणात् स्वार्थस्य कारणेन हितबुद्धयः हितैषिणः भवन्ति जायन्ते। अब यहाँ पर कार्य कारणतः कार्यं च कारणं चेति अनयोः समाहारः कार्य कारणं तस्मात् कार्य कारण तसिल कार्य कारणतश्च। फिर यहाँ पर तसिल प्रत्याग हितबुद्धयः हिता बुद्धि येषां ते हितबुद्धयः। इसके पश्चात तद अस्माकं मित्रं हिरण्यको नाम मूषिकराजो गंडकी तीरे
चित्रवने निवसति निवसति सोऽस्माकं पाशान् छेत्स्यति इत्यालोच्य सर्वे हिरण्यक विवर समीपं गताः। हिरण्यकश्च सर्वदा आपाय शङ्कया शताद्वारं विवरं कृत्वा निवसति। ततो हिरण्यकः कपोतावपात भयाश्चिकित्सतूष्णीं स्थितः। चित्रग्रीव उवाच सखे हिरण्यक किमस्मान्न संभाषसे। ततो हिरण्यकस्तद्वचनं प्रत्यभिज्ञाय ससम्भ्रमं बहिर्निःसृत्य अब्रवीत् पुण्यवान् अस्मि प्रिय सुहृद में चित्रग्रीवः समायातः। देखिए इसको हम पढ़ेंगे, ये गद्य है पूरा जो मैंने पढ़ा। अब देखिए सर्वप्रथम यहाँ पढ़ते हैं तद अस्माकम, तो हमारा, ये चित्रग्रीव जी के वचन है। तद अस्माकम तो हमारा मित्रम हिरण्यको नाम मूषिक राजो गंडक तीरे चित्रवने निवसति। तो एक हमारा मित्र है जो हिरण्यक नाम का, चूहों का राजा हिरण्यक नाम का हमारा एक मित्र है जो गंडक के किनारे चित्रवन में रहता है। गंडक यहाँ पर नदी का नाम है। गंडकी तीरे, गंडकी नाम की नदी के किनारे जो है वो रहता है। और कहाँ पर? चित्रवन में, एक चित्रवन नाम का वन है, वहाँ पर वह रहता है। इसलिए होगा तदस्माकं मित्रम हिरण्यको नाम मूषिक राजो गंडकी तीरे चित्रवने निवसति। अर्थात तो एक हमारा मित्र है जिसका नाम हिरण्यक है, जो मूषकों का राजा है और जो गंडकी नदी के किनारे पर चित्रवन में निवास करता है। फिर आगे सो अस्माकं पाशान् छेत्स्यति, वह हमारे बंधनों को काट देगा, वह हमारे बंधन के जाल के बंधनों को काट देगा। छेत्स्यति काट देगा। इत्यालोच्य ऐसा सोचकर, इत्यालोच्य ऐसा विचार करके, आलोच्य ऐसा विचार करके सर्वे हिरण्यक विवर समीपम गताः, सभी कहाँ चले गए? सर्वे हिरण्यक विवरम समीपम गताः, हिरण्यक के बिल के पास चले गए। तभी सभी मिलकर विचार करके हिरण्यक नाम के उस मूषक राज हिरण्यक नाम के चूहे के पास समीपम गता, उसके बिल के पास चले गए। हिरण्यकश्च सर्वदा, हिरण्यक नाम का जो चूहा था वो सर्वदा हमेशा अपाय शंकया यानी बुरे की आशंका से शतद्वारम विवरम कृत्वा, सैकड़ों बिल बनाकर, कृत्वा निवसति, सैकड़ों दरवाजे बनाकर वहाँ पर रहता था। शतद्वारम विवरम कृत्वा, 100 छेदों का द्वार बनाकर उस बिल में रहता था। किसकी आशंका से? हिरण्यक नाम का जो चूहा था उनका मित्र, वो हमेशा जो है बुरे की आशंका से, अनिष्ट की आशंका से शतद्वारम विवरम कृत्वा, 100 द्वारों वाला, 100 दरवाज़ों वाला बिल बनाकर वहाँ पर रहता था। ततो हिरण्यक कपोतावपात भयात चिकित्सतूष्णीं स्थित है। इसीलिए हिरण्यक जो है कपोताव अवपात भयात, तो इस प्रकार कबूतरों के आने के भय से चित्रग्रीव तूष्णीम स्थित है। जो है चिकित्सा, वो जो कपोता, सभी कबूतर जो है तूष्णीम स्थित है, वह चुप हो गया। चित्रग्रीव उवाच, चित्रग्रीव बोला, हे सखे, हे हिरण्यक, किम अस्मान न संभाषसे, क्या हमसे बात नहीं करोगे? ततो हिरण्यक तद्वचनम प्रतिभिज्ञाय, इसके पश्चात हिरण्यक ने उसकी आवाज़ को पहचान कर ससंभ्रमं हड़बड़ी के साथ बहिर्निसृत्य, बिल से बाहर आकर अब्रवीत बोला, पुण्यवान अस्मि, मैं बहुत पुण्यवान हूँ। प्रिय सुहृद में चित्रग्रीव समायाता है, क्योंकि मेरा प्रिय मित्र चित्रग्रीव यहाँ पर आया है। हमारा मित्र, तो यहाँ पर चित्रग्रीव जी ने ये कहा
तो हमारा मित्र हिरण्यक नाम का चूहा, चूहों का जो राजा है, वो चूहों का राजा गंडकी नदी के किनारे पर चित्रवन में रहता है, वह हमारे बंधनों को काट देगा। ऐसा विचार करके इत्यालोच्य वे सब हिरण्यक के बिल के समीप चले गए। हिरण्यक हमेशा भय की आशंका से सैकड़ों द्वार वाले बिल में रहता था। तब हिरण्यक कबूतरों के उतरने के भय से अचानक कबूतरों के अवपात भयात यानी नीचे उतरने के भय से आश्चर्यचकित होकर बिल में चुपचाप बैठा रहा। तुष्णिम स्थित है, चुपचाप बैठा रहा। वो चित्रग्रीव बोला, हे मित्र किम अस्मान न भाषसे, क्या मित्र हमसे बातचीत क्यों नहीं कर रहे हो, बोल रहे हो। तब हिरण्यक उसकी आवाज को प्रत्यभिज्ञाय पहचान करके शीघ्रतापूर्वक ससंभ्रमम बहिर्निसृत्य बाहर आकर अब्रवीत बोला, अहो भाग्यवान हूँ मैं, आज मैं पुण्यवान अस्मि, आज मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। मम प्रिय सुहृद, मेरा प्रिय मित्र चित्रग्रीव आया है। मैं बहुत सौभाग्यवान हूँ, मैं भाग्यशाली हूँ, क्योंकि मेरा आज प्रिय मित्र चित्रग्रीव यहाँ पर मुझसे मिलने आया है। ये गद्य था। मूषिक राज है, मूषिका नाम राजा षष्ठी तत्पुरुष, मूषिक राजा और टच प्रत्यय। गंडकी तीरे गंडक्याः तीरम षष्ठी तत्पुरुष तस्मिन् चित्रवने, चित्र संज्ञकम वनम मध्यम पदलोपी समास है। तस्मिन् छेत्स्यति, छिद प्लस लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। गताः गम धातु कत प्रत्यय। अपाय शंकया, अपाया नाम शंका षष्ठी तत्पुरुषतया हेतौ तृतीया। शतद्वारम शतं द्वाराणि यस्य तत् बहुव्रीहि। कपोतवात कपोतावपात भयात, कपोता नाम अवपातः, अव प्लस पत प्लस घय तस्मात् भयात प्रत्यभिज्ञाय, प्रति अभि प्लस ज्ञा प्लस ल्यप प्रत्यभिज्ञाय पहचान कर। ससंभ्रमेण संभ्रमेण सहितम, संभ्रमेण सह यथा स्यात् तथा। अव्ययी भाव है। प्रिय सुहृत, प्रिय सुहृत कर्मधार्य, फिर आगे यदि तस्य, फिर यह निसृत्य, निहि उपसर्ग श्री धातु और लेप प्रत्यय, ये यहाँ पर गद्य हो गया। अब हमारा श्लोक करते हैं प्रारंभ। यस्येण संभाषा यस्य मित्रेण संस्थिति, यस्य मित्र संलापस्ततो नास्तीह पुण्यवान। देखिए वापस मित्र के विषय में, यस्य मित्रेण संभाषा, यस्य मित्रेण संस्थिति, यस्य मित्रेण संलापस्ततो नास्तीह पुण्यवान। तात्पर्य क्या है? जिसका मित्र के साथ वार्तालाप होता है, जिससे मित्र के साथ रहने का अवसर मिलता है, और जिसकी मित्र के साथ गुप्त बातचीत होती है, इस जगत में, इस संसार में उससे अधिक पुण्यात्मा कोई भी नहीं है। तात्पर्य यह है कि मित्र बड़े भाग्य से मनुष्य को प्राप्त होता है, सच्चा मित्र। इसलिए मित्र के साथ उन्होंने बताया, यस्य मित्रेण संभाषा, जिसके साथ मित्र की वार्तालाप होती है, बातचीत होती है। यस्य मित्रेण संस्थिति, जो जिसको मित्र के साथ रहना, जिसका मित्र के साथ रहना प्राप्त होता है। और यस्य मित्रेण संलापस्ततो न अस्ति इह पुण्यवान, यानी जिसके मित्र के साथ वार्तालाप होता है, जिससे मित्र के साथ रहने का अवसर मिलता है, और जिसकी मित्र के साथ संलाप यानी कोई गुप्त बातचीत होती है। ये तीन बात है। एक तो साधारण वार्तालाप संभाषा, और ये अंतिम जो बातचीत है वो है मित्रेण संलाप, संलाप यानी कोई गुप्त बातचीत। जिसका मित्र के साथ वार्तालाप होता है, जिससे मित्र के साथ रहने का अवसर प्राप्त होता है, और जिसकी मित्र के साथ गुप्त बात होती है, इस प्रकार इस जगत में उससे अधिक पुण्यवान भाग्यशाली कोई नहीं है। यहाँ पर यस्य जनस्य मित्रेण सुहृदा सह संभाषा,
यानी आलाप मात्रम यस्य मित्रेण संस्थिति सहवास यस्य मित्रेण संलापः अन्योन्य प्रति विश्रम्भालापः भवति। अतः तस्मात् इह अस्मिन् संसारे पुण्यवान पुण्यवत्तरः यह नास्ति। यहाँ पर मित्रेण सहयोगे तृतीया, संभाषा समुपसर्ग भाष धातु संस्थिति समुपसर्ग स्था धातु कृतिन प्रत्यय, संलापः समुपसर्ग लप धातु घय प्रत्यय, पुण्यवान पुण्यमस्ति अस्य इति पुण्य प्लस मतुप। प्रस्तुत श्लोक में अनुष्टुप छंद का प्रयोग किया गया है। अगला वीडियो में हम अगले पढ़ेंगे। तब तक के लिए यहीं विराम देते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।